आईसीटी ने शेख हसीना को दी मौत की सजा। मौत की सजा के बाद बांग्लादेश जल उठा। पूरे बांग्लादेश में 50 से ज्यादा जगहों पर धमाके। क्या बांग्लादेश 1971 के दौर में जा चुका है? नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जब किस्मत खराब होती है ना, तो आपके इर्द गिर्द कहीं से भी मुसीबत आ जाती है और ऐसा महसूस होता है कि हर तरफ से परेशानी आने वाली है। इसका एक कारण यह भी है कि जब एक दो चीजें गलत होती हैं तो लगता है सभी चीजें गलत हो रही हैं, और यही हालात बांग्लादेश के भी हैं, जहां राजनीतिक स्थिरता ऐसी है कि खुद की आग में बांग्लादेश जलने लगा है। और इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक अशांति, विरोध प्रदर्शन और बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम चलने लगा है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लागू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 1971 के बाद की सारी निशानियां मिट जाएं। इसी को लेकर आईसीटी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, जिसका नतीजा ये हुआ अब पूरे बांग्लादेश में आग लग चुकी है और लूटपाट, हत्या सब बढ़ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 1971 जैसे हालात इस बार होते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और अब बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लागू कर रहे हैं। तभी तो शेख हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जिसके हजारों नेताओं ने पाकिस्तान की क्रूर फौज से लड़ते हुए अपनी जान दे डाली। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया उससे यूनुस अपनी दुश्मनी साध रहे हैं। मतलब भारत से दुश्मनी के लिए यूनुस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी को लेकर थिंकर कहने लगे हैं कि अब बांग्लादेश का अंत नजदीक है और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। जानकारी देते चले कि शेख हसीना के ऊपर आईसीटी का फैसला आते ही ढाका, नारायणगंज, राजशाही, चिटगांव और सिलहट जैसे शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। हसीना समर्थकों ने इसे न्यायिक हत्या करार देते हुए सड़क जाम कर दी है और सरकारी भवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया गया है। कई जगहों पर बसें, पुलिस चौकियां और मोटरसाइकिलें फूंक दी गई हैं। दुकानों में तोड़फोड़ हो गई है। सुरक्षा बलों पर पथराव किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी है। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है और काफी लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में इस समय हालात बेकाबू हो गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में लगातार लगी हुई है। पुलिस सड़क जाम करके बैठे उपद्रवियों को हटाने के लिए आंसू गैस, रबड़ बुलेट और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन अवामी लीग के कार्यकर्ता और समर्थक पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। और उसका आरोप यह है कि हमारे नेता को सुनियोजित साजिश रचकर मौत की सजा सुना दी गई। ढाका विश्वविद्यालय और कई जिलों में रैलियां निकाली गई, जिसमें लोग हसीना की तस्वीरें और पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। समर्थकों का दावा है कि ये अदालत नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन और पश्चिमी ताकतें मिलकर हसीना को राजनीति से बेदखल कर रहे हैं। वहीं आप जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। ठीक वैसे ही विरोधी खेमे में इसका उल्टा माहौल है। जैसे ही आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया, जहां अवामी लीग का प्रभाव कम है, उन इलाकों में लोगों ने फैसला सुनकर मिठाइयां बांटी, पटाखे जलाए और लोकतंत्र की जीत के नारे भी लगाए गए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश में आज की स्थिति है और क्यों शेख हसीना की मौत की सजा होने के बाद कुछ जगहों पर लोग पोस्टर लेकर घूम रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जिन पर लिखा था हत्यारे के अंत पर जनता की खुशी है। कई असंतुष्ट नेता और छात्र संगठन भी इसे न्याय की बात बता रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पक्ष विपक्ष बांग्लादेश में दिख रहा है और इसके कारण क्या है। विदेशी मीडिया और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो शेख हसीना भी कम नहीं थी, क्योंकि जब उनकी सत्ता थी तो वो विपक्ष को खत्म करने के लिए कोर्ट, पुलिस, सेना का इस्तेमाल कर रही थी और विपक्ष के नेता या अपने विरोधियों को तो वो जेल में डाल दिया करती थी, खत्म कर दिया करती थी। तो ये कहना कि शेख हसीना पाक साफ हैं तो ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जो
हसीना सरकार पर आई है वो बेहद गंभीर है। ईयूएन की रिपोर्ट कहती है कि छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर छात्र और युवा थे। रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में से अधिकतर की मौत सुरक्षा बलों की गोलीबारी, रबर बुलेट और सीधी फायरिंग के कारण हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि शेख हसीना कोई पाक साफ नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एक ऐसा नाम जिसके पिता ने बांग्लादेश को आजाद कराया और उनके खानदान का लगभग 5 दशकों से सत्ता संघर्ष, सत्ता वापसी और दमन से जुड़ा रहा। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान हैं और बेटी को बचपन से ही राजनीति विरासत में मिली। इससे समझ सकते हैं कि कैसे शेख हसीना कौन है और क्या करती है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कैसे होंगे। विपक्षी बीएनपी का कट्टर जमात इस्लामी और पाकिस्तान से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चला रहे हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के तलवे चाटना शुरू कर दिए हैं। आप देख लीजिए कि कैसे पाकिस्तान सेना प्रमुख बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ कई और सेना के जनरल भी बांग्लादेश जा चुके हैं। यूनुस खुद ही कट्टरता को प्रोत्साहित कर रहे हैं और भारत से दूर जा रहे हैं और इसकी शुरुआत खुद ही कर दी है। और इसका बड़ा उदाहरण चिकन नेक है, जहां यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल के साथ दौरा किया और एक विवादित नक्शा भी दुनिया को दिखाया, जिससे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश भी भारत के लिए कितना खतरनाक बन रहा है। देखना होगा कि आगे बांग्लादेश की स्थिति क्या होती है, लेकिन फिलहाल तो बांग्लादेश की हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।